केरल का एक ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस और वाम दल में आमने सामने लड़ाई रहती है और ऐसे में कन्हैया को एक तुरुप का इक्का के रूप में यूज करने का प्रयास है। वाम दल में रहने के चलते कन्हैया उनकी नीति और रणनीति को बखूबी समझते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में वह उनके खिलाफ रणनीति बनाने में ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कन्हैया को केरल में कांग्रेस को जिताने का जिम्मा, चौंकाने वाली इनसाइड स्टोरी। कन्हैया कुमार भले ही लगातार 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन कांग्रेस में उनका रुतबा बढ़ता ही दिख रहा है। राहुल गांधी के खास माने जाने वाले कन्हैया कुमार को अब केरल जैसी महत्वपूर्ण राज्य में पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कन्हैया कुमार को केरल में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंप दिया है। अब इस फैसले के साथ ही लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि हिंदी भाषी बिहार के नेता को केरल का जिम्मा क्यों सौंप दिया गया। कांग्रेस की आखिर रणनीति क्या है, आइए विस्तार में जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान के साथ। मुस्कान, कन्हैया कुमार को सौंपा गया है केरल का कांग्रेस के जीतने का जिम्मेदारी। देखिए, राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं कन्हैया कुमार। उनको केरल भेजा गया है, सही बात है। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी कन्हैया कुमार पर भरोसा जताया है। उन्होंने केरल में कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपा है कन्हैया कुमार को। और आपको भी पता है, कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक के रूप में भी रखता है। और कन्हैया कुमार छात्र जीवन में वाम नेता रहे हैं। उन्होंने 2019 में पहला लोकसभा चुनाव वाम दल सीपीआई के टिकट पर ही बेगूसराय से लड़ा था। केरल का एक ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस और वाम दल में आमने सामने लड़ाई रहती है और ऐसे में कन्हैया को एक तुरुप का इक्का के रूप में यूज करने का प्रयास है। वाम दल में रहने के चलते कन्हैया उनकी नीति और रणनीति को बखूबी समझते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में वह उनके खिलाफ रणनीति बनाने में ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। तो मुस्कान, क्या ये जो वाम सपोर्टरों का अट्रैक्ट कर सकते हैं कन्हैया कुमार? देखिए, कन्हैया कुमार की भाषा शैली में वाम नेताओं की झलक मिलती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगर कन्हैया कुमार फुल टाइम केरल में समय बिताते हैं तो वो वाम जो सपोर्टर हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ मोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा कन्हैया की पहचान कहीं ना कहीं कहते हैं ना, इंटेलेक्चुअल नेता की है। केरल सबसे ज्यादा कहते हैं लिटरेट राज्य है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कहलाता है। और ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि कन्हैया इन वोटरों को अपना प्रभाव उन पर छोड़ सकते हैं। बीजेपी कन्हैया कुमार को टुकड़े गैंग का नेता होने का आरोप लगाती रही है। दिल्ली दंगा मामले में हाल ही में पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज हुई थी। जेएनयू विवाद के दौरान उमर खालिद के साथ कन्हैया कुमार भी देशद्रोही के नारे लगाने का आरोप लगे थे। उसी घटना का जिक्र करते हुए कन्हैया कुमार हमेशा से बीजेपी के निशाने पर रहते हैं। इसका दूसरा पहलू यह है कि बीजेपी को नापसंद करने वाले लोगों के बीच कन्हैया कुमार जैसे चेहरे की जो एक्सेप्टेंस है देखी जा सकती है। तो ऐसे में कन्हैया को कहीं ना कहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि केरल में कन्हैया का चेहरा पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है। तो मुस्कान, मतलब कांग्रेस युवा नेताओं पर ज्यादा भरोसा दिखा रही है। कन्हैया कुमार एक एग्जाम्पल है। हाँ, देखिए, कन्हैया कुमार कांग्रेस में उन युवा नेताओं में आते हैं जिन पर राहुल गांधी आंख बंद करके भरोसा करते हैं और कहीं ना कहीं खासम खास भी हैं। और भारत जोड़ो यात्रा हो या वोटर अधिकार यात्रा हो, हर मौके पर कन्हैया कुमार अहम रोल निभाते नजर आए हैं। कई अहम सार्वजनिक मंचों पर राहुल गांधी के लेफ्ट या राइट में कन्हैया कुमार देखे जाते हैं। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में दौरान भी कन्हैया कुमार के नेतृत्व में रोजगार यात्रा निकाली गई थी। कन्हैया कुमार के लगातार 2 लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी उन्हें कांग्रेस की कोर कमेटी में कहीं ना कहीं सदस्य बनाया गया है। तो हाल ही में पता चलता है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस ने छात्र राजनीति से आए युवा नेता कृष्णा लवरू को प्रभारी बनाया था। हालांकि कृष्णा बिहार के में पार्टी के लिए कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन कहते हैं कि कन्हैया पे अभी भी भरोसा है। मुस्कान, ये केरल जो है वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब कन्हैया को केरल जैसे अहम राज्य की जिम्मा सौंपा गया है और देखना होगा कि वो क्या कर पाते हैं। देखिए, केरल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए बेहद अहम है। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के अमेठी सीट से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद वो केरल की वायनाड सीट से ही 5 साल सांसद रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी एक बार फिर वायनाड से जीते हैं, लेकिन रायबरेली सीट से सांसद बने रहने के चलते उपचुनाव में बहन प्रियंका गांधी को वायनाड से उतारा था और वायनाड की जनता ने प्रियंका को भी बहुमत से जिताकर पहली बार संसद भेजा था। तो कहीं ना कहीं जो ये कनेक्शन है, जो केरल में जो कांग्रेस का कनेक्शन है, ऐसे ही मजबूत है। लेकिन उसको जो वाम दल के जो सपोर्टर्स है उनको अपनी तरफ खींचने के लिए राहुल गांधी ने ये इक्का फेंका है और वो इक्का है कन्हैया कुमार।
तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखना होगा कि केरल में ये जो राहुल गांधी का युवा इक्का है कन्हैया कुमार नाम का, यह कितना कारगर साबित होता है और केरल के चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।